हर हर महादेव. Gratitude, gratitude, gratitude. Welcome to my channel Tarot Talk by Anamika. And I was so excited. मैं बहुत ज़्यादा excited थी. इस श्रावण मास के महीने में इस सोमवार को मुझे महादेव जी की तरफ से ये गिफ्ट मिला बिकॉज़ मैंने ये शिव ओरेकल डेक ऑर्डर किया था और वो मुझे महाशिवरात्रि के सोमवार को मिला. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसे रीडिंग करके आपके लिए रीडिंग करने के लिए. तो प्लीज़ विश मांग लीजिए कि जो भी मैं इस टेक्स्ट से निकालूं आपसे रेजोनेट करे और आपको महादेव जी की गाइडेंस मिले. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को व्यू करते हैं. तो अगर आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ मैं फ़ील करती हूँ और आपकी एनर्जी से जो स्टोरी निकलती है वो आपको रेजोनेट करेगी और आपको उससे गाइडेंस मिलेगी. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर मेरे वीडियोस आपसे रेजोनेट करते हैं. तो वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और क्लेम कीजिए, कमेंट करिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो. एंड इफ़ पॉसिबल डू डोनेशन टू माय चैनल ताकि मैं चैनल को ग्रो कर सकूं. आपका योगदान मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा. तो चलिए निकाल लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन में शिव जी के क्या मैसेज आ रहे हैं. प्लीज़ माय एंसेस्टर्स, माय ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर्स. ओ गॉड, मेरी प्रेयर भी पूरी नहीं हुई और एक कार्ड फटाक से निकला. डमरू चेंज. माय गॉड, it's really amazing. Damru, I will read for you. A very big change is coming in your life. Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may be bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. तो आपके देखिए, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि शिव जी समुद्र मंथन को याद कीजिए. समुद्र मंथन जब हुआ था तो एक तरफ दानव थे, एक तरफ देवता थे और समुद्र मंथन में से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था. उसी तरह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है जिसमें से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप विष को धारण करके उसे अमृत में परिवर्तन कर दें. मैं ये बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ, मैं सिर्फ ऊपरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जीवन की सच्चाई बता रही हूँ. अगर आप बड़े बड़े लोगों को पढ़ेंगे, उनकी जीवन गाथा को सुनेंगे तो बिना विष पिए किसी को भी अमृत प्राप्त नहीं हुआ. सबको, हर किसी को सोने की तरह चमकने के लिए उस आग में तपना भी पड़ा है. तो आपके लिए जो चेंज आ रहा है वो हो सकता है प्रेजेंटली आपको लगे कि उसमें आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख मिल रहा है. बट आप मेरी बात आज ये लिख कर रख लीजिए कि ये दुख, तकलीफ़, पीड़ा को आप अपने जीवन में अगर सार्थक तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे. मैं सिर्फ 2 लाइन में इस बात को कंप्लीट करूंगी कि चलते चलते जब तुम्हारा संघर्ष लहू लुहान हो जाए तो उदास मत होना, बल्कि जारी रहना, यह समझ के कि तुम्हारा यह संघर्ष जीवन का सबक बन रहा है. तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बोलते हुए. तो प्रिपेयर रहिए. महादेव जी का ये आपके लिए विश एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था कि जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो आपको आज तकलीफ़ देंगे लेकिन अच्छे के लिए आ रहे हैं, इसको आप इस तरीके से लीजिए. चलिए और देख लेते हैं महादेव जी का क्या मैसेज आ रहा है. आपकी करंट सिचुएशन में महादेव जी के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एक और कार्ड आ गया, ओम, द यूनिवर्सल साउंड. तो ये कार्ड बोल रहा है, द यूनिवर्सल साउंड ओम, चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ,
specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. तो आपके लिए बोला जा रहा है ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए ताकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़े और आप ईश्वर से जुड़ पाएँ। यह भी एक सत्य है, भले चाहे दुनिया कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, आपको अंदरूनी खुशी सिर्फ उससे जुड़कर ही मिलती है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, दुनिया चाहे कितनी भी चमकती रहे, वो कहते हैं ना, जो हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो दुनिया चाहे कितनी भी चमकदार चीज़ें आपके सामने रखें, लेकिन आपको खुशी सिर्फ ऊपर वाले से जुड़ने के बाद ही असली खुशी प्राप्त होगी। तो ओम का उच्चारण कीजिए, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़िए और अपने अंदर की खुशी को महसूस कीजिए। आपकी करंट सिचुएशन में ये एक मैसेज आया है महाकाल की तरफ से। चलिए और देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए महादेव जी के। ऐसा लग रहा है जैसे महादेव खुद, आप यकीन नहीं करेंगे बट मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे महादेव खुद इन मैसेजेस को आप तक पहुंचाने के लिए इतने बेचैन थे। जैसी बेचैनी मुझे महसूस हो रही है, शायद वैसी ही बेचैनी आपको भी महसूस हो रही थी, या महाकाल को, मैं महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने खुद महसूस किया है उनकी उपस्थिति को, उनकी। अभी भी मैं जब ये कार्ड शफल कर रही हूँ आपके लिए, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि महाकाल, महादेव, शिव शंकर आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपके लिए संदेश देने के लिए कितने उतावले थे। मैं सिर्फ़ एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल के मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं, आपकी सिचुएशन को रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके आसपास जो हैं उनको ज़रूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्लेम कीजिए इन मैसेजेस को। ओके, एक और दिमाग मेरे कलेक्टिवली के महादेव जी का क्या मैसेज है। महाकाल एक और मैसेज। अगेन डमरू गाइस, अगेन ये कार्ड दोबारा आया है। डेफिनेटली ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने ही शफल कर रही थी, मैंने आपके सामने शफल किया है। मुझे पसीने फूट रहे हैं, पसीना आ रहा है। वैसे तो मुझे पसीना आता है, बट हो सकता है कि कुछ ऐसा बदलाव जिसमें आप शून्य में चले जाएं, जिसमें आप पसीने हो जाए, जिसमें आपको समझ में ना आए, जिसमें आप दुख जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, आपको समझ में ना आए। हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन आपके जीवन में आने वाली है। कोइंसिडेंस नहीं है। देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है। और इसमें एक मैसेज ये भी था कि इस बदलाव को आप एस्केप नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में इस बदलाव को नकार नहीं सकते। आपको इसको फेस करना ही है, और फेस कर लीजिए। जब फेस करना है तो कर लीजिए। हो सकता है यह आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ईश्वर जो करता है, हमसे बड़ा प्लानर परमपिता परमेश्वर है, हमसे बड़ा प्लानर महाकाल है, हमसे बड़ा प्लानर महादेव है। हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, इससे अच्छी प्लानिंग वो हम नहीं कर सकते, वो ही कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। माय गॉड, दिस इज, देखिए प्लीज़ इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बिल्कुल भी। चेंज नाउ इट हैज़ कम अ मेजर चेंज। डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन। बी रेडी फॉर एन unanticipated and sudden big change in your life. Again change.
एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन की ओर बढ़ता चला आ रहा है। तैयार हो जाइए उसके लिए। और किसी भी नई शुरुआत के लिए अंत होना बहुत ज़रूरी है। तो मान के चलिए, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अंत हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। यस, अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, अंत भी आ रहा है और शुरुआत भी आ रही है। तो अगर आप एक नई शुरुआत के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो आपको किसी न किसी चीज़ का अंत भी करना पड़ेगा। आपको किसी न किसी चीज़ का अंत भी करना पड़ेगा। माय गॉड, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगस्त नया पोर्टल आ रहा है 8/8 का। हो सकता है नया पोर्टल आपके लिए ये चेंज लेकर आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगस्त मंथ बॉर्न, ये रीडिंग आई एम गेटिंग, ये रीडिंग लियोस के लिए, स्पेसिफिकली अगस्त मंथ बॉर्न। अगर आपका सूर्य चंद्रमा सिंह राशि में है, या अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है, यदि आपका लगन सिंह है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं महाकाल के और क्या मैसेजेस हैं। महाकाल के लिए आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। महाकाल के लिए और क्या मैसेज आ रहा है, महाकाल से और क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है। महाकाल प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। महाकाल प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेजेस हैं। भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। तो डेफिनेटली मुझे जो एक अलग से एक मैसेज जो मिल रहा है यहाँ पर, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग then use it for the benefit of you and community instead of being selfish and arrogant। तो जिन लोगों ने भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, जब ईश्वर आपको कुछ चीज़ों से नवाजता है तो लोग अहंकार में आ जाते हैं, अहंकार में अंधे हो जाते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है। या आपको अगर किसी ने नीचा दिखाया है तो ये मैसेज उनके लिए है। उनमें बदलाव आएगा, उनको बदलना ही पड़ेगा और उनको अपने इस ईगो का अंत करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तभी उनके जीवन में नई शुरुआत होगी। ग्रेट। तो आपके जीवन में जिन लोगों ने भी अहंकार दिखाया है, अपनी ताकत का आपके ऊपर गलत इस्तेमाल किया है, अपनी आप को दबाया गया है, हाँ ये होता है। लोग अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो जाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगी, अगर आप ताकतवर हैं तो उसका इस्तेमाल कमज़ोर को उठाने के लिए कीजिए, तब तो आप ताकतवर हैं। कमज़ोर को दबाने के लिए अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ताकतवर नहीं, बुज़दिल हैं। कह दीजिए जाकर यही शब्द कहिएगा। जिन लोगों ने भी अपनी ताकत का आप पर गलत इस्तेमाल किया है, अपने पावर्स का आप पर गलत इस्तेमाल किया है। तो ये थे आज के मैसेज मेरे महादेव के डेक से, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महादेव का कि वो साक्षात मेरी वाणी से जिन को भी इस संदेश की ज़रूरत थी वो आप तक पहुँचाए गए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इसी तरीके के मैसेज
मिलते रहेंगे और मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।